हेलो एवरीवन। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज और स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब हम इंटरनल कंट्रोल के स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें क्या है, द टर्म इंटरनल कंट्रोल। ऑफ कोर्स हमने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन जब की थी तो हमने इसमें क्या किया था कि जो इंटरनल कंट्रोल है ये एक ब्रॉड टर्म है विद द वाइड कवरेज की, मतलब हम कह सकते हैं ये पूरे बिजनेस को कवर करती है। ठीक है, इसका कोई छोटा मोटा मीनिंग नहीं है, इसका बहुत कॉम्प्रेहेंसिव बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, जो पूरे बिजनेस को कवर करती है। द मेन डिवीजन मीन्स इसके है ना, हम कहते हैं ऑफ कोर्स ये ऐसे इसे एरियाज में डिवाइड किया होता है कि जो बिजनेस के एरियाज है, जैसे कोई मैनेजमेंट पार्ट, जो मैनेजमेंट कोई डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें डिवीजन हुई होती है, तो ये एरियाज के बेस में इसका किया जाता है। ठीक है, विच आर जनरली कवर्ड बाय वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में बी समराइज्ड फिलो। जैसे फर्स्ट इसका स्कोप है जर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। ऐसा ऐसा हर अपना डिवीजन हुई होती है एरियाज की। जैसे अब हम बात करते हैं इसका जो स्कोप है इंटरनल कंट्रोल का, है ना, उससे हम आगे पहले देखते हैं जर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल वाले एरिया में। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विद एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, है ना, इनफ सुपरविजन, रिकॉर्डिंग एंड डुप्लीकेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। अब जो ये एरिया है जर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल का, ठीक है, इसमें जो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ये किस चीज़ पे फोकस, किस चीज़ पे ध्यान देता है कंट्रोल रखने में, कि जो ये अकाउंटिंग का काम है, कोई खाता का काम है, ठीक है, या फिर है ना उस पर ध्यान अच्छे से, सुपरविजन पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाता है, कोई एरर कोई फ्रॉड देखना, ठीक है, किसी रिकॉर्ड्स रखना, रिकॉर्डिंग करना या डुप्लीकेट सिस्टम, इन सारी चीज़ों पर कंसर्न होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कौन से एरिया पे? जर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल के एरिया पे। सेकंड है कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल कैसे रखते हैं, मतलब कैश पे कैसे कंट्रोल रखते हैं इंटरनल कंट्रोल? इट इंक्लूड्स प्रॉपर कंट्रोल फॉर रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड बैलेंसेस हेल्ड। अब मान लो, ठीक है, हमने किसी चीज़ की परचेज की तो ऑफ कोर्स हमें बिल मिलेगा उस चीज़ का, तो जो वो बिल है, ठीक है, उसका वो कंट्रोल रखा होगा। जब ट्रांजैक्शन पड़ेगी साथ में हम एज अ डॉक्यूमेंट उस बिल को, एविडेंस को लाएंगे। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कैश कंट्रोल, उस पर हेल्प, मतलब जो है ना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, पेमेंट्स हो गई, मान लो, है ना, मतलब जो हमने उनसे पेमेंट्स की, जब पेमेंट्स हमें आई, उनकी जो रिसिप्ट, उनका कोई बिल होगा वो, है ना, होगा हमारे पास, सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड्स रखा जाता है पूरा। ठीक है, ड्यू सेफगार्ड्स मस्ट बी एक्सरसाइज्ड टू अवॉइड मिस एप्रोसिएशन ऑफ कैश। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये रिसीप्ट्स वगैरह, ये क्यों रखी जाती हैं? कि जो इससे जो कैश है इसकी कोई, हम कह सकते हैं, मतलब ना इंटेंशनली और इंटेंशनली, है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए हेल्पफुल है ना। इसमें इंटरनल कंट्रोल कैश कंट्रोल को ऐसे मतलब कंट्रोल रखता है ना कैश को। अब अगला एरिया जिस पे इंटरनल कंट्रोल अपना कंट्रोल रखता है वो कौन सा है? कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जब ट्रेड करते हैं उस ट्रांजेक्शन्स पे कैसे कंट्रोल होता है, रखता है। दिस एरिया डील्स विद एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर बोथ परचेजेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जो ये एरिया है, ठीक है, इस पे क्या है ना, एफिशिएंट सिस्टम विद एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर, है ना, कि इस पे जो ये कंट्रोल रखता है बोथ परचेजेस और सेल्स ट्रांजैक्शंस। मान लो हमने कुछ खरीदा, उसके रिसिप्ट्स पर सारा, है ना, मान लो हमने कुछ बेचा, उस पर जो सारा खर्चा, मतलब सारी जो रिसिप्ट्स वगैरह, ये सभी चीज़ को डील होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर्स शुड बी लेड डाउन फॉर एक्विजिशन। इस पे प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।